स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है और इसके ऊपर बेस किस तरीके से क्वेश्चन हम इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों हमारा टॉपिक रहने वाला है पिक्टोग्राफ, ठीक है, यानी कि जो पिक्चर से ग्राफ बनता है, इमेजेस होते हैं, पिक्चर होते हैं, उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या होता है बच्चों? जो भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी किसी भी चीज़ के बारे में हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स और एनी अदर सिंबल्स, ठीक है। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पिक्चर के थ्रू या किसी सिंबल के थ्रू मिलती है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के थ्रू दिखाना, पिक्चर की सहायता से दिखाना, वो हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय अ फ्रूट सेलर इन 4 days, यानी कि 4 days में एक फ्रूट सेलर ने इतने बनाना सेल करें। फर्स्ट डे में उसने 3 बनाना सेल करें, यानी कि आप देख सकते हैं पिक्चर ऑफ 1 बनाना रिप्रेजेंट 1 डजन, ठीक है। 1 डजन बनाना यानी कि 12 बनाना। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट डे में 3 बनाना यानी कि 1 बनाना इज इक्वल्स टू 12, यानी कि ये 12 है, ये भी 12 है एंड ये भी 12 है। सो अब आपको बताना है कि कितने बनाना उसने सेल किया। सेकेंड डे में उसने 1 2 3 4 डजन, तो हम इसको काउंट करेंगे या फिर कंसिडर करेंगे डजन में। सो 4 बनाना की जगह हम बोलेंगे 4 डजन। एंड थर्ड डे में 2 डजन उसने सेल किए। फोर्थ डे में उसने कितना सेल किया? यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा उसने 4th डे में सेल किया है। कितने किया है वो भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का डबल अगर हम यहाँ कर दें तो 14, यानी कि 14 डजन उसने 4th डे में सेल किए बनाना, ठीक है। ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है पिक्चर्स के थ्रू, पिक्चर की हेल्प से रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। और इस जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हाउ मैनी बनानाज आर सोल्ड ऑन 4th days, तो 4th डे में कितने बनाना सोल्ड हुए। अब 1 बनाना का मतलब 12 है, अब आप इसको 12 करके बार बार ऐड कर लीजिए, जो कि बहुत ही लेंदी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। या फिर आप 1 बनाना का मीनिंग है 12 और कितने बनानाज हैं 14, तो आप 12 की 14 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बनाना सोल्ड ऑन 3rd डे एंड 4th डे, यानी कि तीसरे और चौथे दिन जो बनाना सोल्ड हुए हैं उनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है, यानी कि 4th और 3rd डे में बनानास को आपस में माइनस करना है। आप देख सकते हैं 4th डे में ज़्यादा बनाना सोल्ड हुए हैं 3rd डे के अकॉर्डिंग, तो आप 4th डे में जितने बनानाज आएंगे, ठीक है, आप 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 डजन को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका बचेगा 12। तो 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 144। ओके, सो 144 इन दोनों का क्या होगा बच्चों? डिफरेंस होगा, ठीक है। इसी की तरीके से ये क्वेश्चन है, सो आप इनको सॉल्व करिएगा। लाइक ऑन विच डे लीस्ट नंबर ऑफ बनानाज आर सोल्ड, यानी कि सबसे कम बनानाज कौन से दिन सोल्ड किए गए, तो वो 3rd ही है। ऑन विच डे द हाइएस्ट नंबर 4th डे है, क्योंकि 4th डे में ही हमारे सबसे ज़्यादा बनानास सोल्ड हुए हैं। ओके, क्लियर है इतना? सो आप देख सकते हैं बच्चों 168 आपका 4th डे का बैठा है, जिसमें आपसे ने 24 माइनस किया, और 144 जो कि हमारा आंसर था वो डिफरेंस आया है। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोन द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ फार्म, ठीक है। ये पिक्चर शो करती हैं कि एक फार्म में कितने एनिमल हैं, और 1 पिक्चर 5 एनिमल के बराबर है। जैसे आप मान लीजिए हॉर्स है, तो हॉर्स जो 1 पिक्चर है वो 5 हॉर्स के बराबर है, तो हॉर्स कितने हो गए? 15 हॉर्स हैं। काउस कितनी होगी? काउ सिमिलरली 1 काउ 5 काउ के इक्वल है। डॉग्स भी 1 डॉग 5 डॉग के इक्वल है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। Read the pictograph and answer the following questions. First question is the number of which animal is highest. तो आप बताइए सबसे ज़्यादा एनिमल कौन से हैं फार्म में? आप देख के बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा गॉट्स हैं, ठीक है। गॉट्स की आप न पिक्चर ज़्यादा देख पा रहे हैं,
सिमिलरली इज देयर एनी वाइल्ड एनिमल इन द फार्म, क्या यहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल है? नो, देयर इज नो एनी वाइल्ड एनिमल, ठीक है, कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं है। हाउ मैनी डॉग्स आर देयर इन द फार्म, अब डॉग्स क्या है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 पिक्चर्स हैं, और 1 पिक्चर कितने के बराबर है, 5 के, तो आप 5 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 30। तो 30 आपके कितने हैं फार्म में, डॉग्स हैं। ओके, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन ऑल इन द फार्म, अब आपको बताना है कि सभी एनिमल मिला के कितने एनिमल्स हैं फार्म में। ओके, जैसे आप यहाँ पे कर लीजिए, ये 15 आएगा। ओके, 1 2 3 4 5, यहाँ 20 आएगा। ओके, 25 आएगा, 15 25 एंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट मीन्स 55। ओके, सो आप इन सब का जब टोटल करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आ जाएगा फार्म के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, एक 1 गर्ल जो है वो 25 गर्ल के बराबर है, यानी कि 1 पिक्चर जो है गर्ल की वो 25 गर्ल्स के बराबर है। जैसे अभी हमने 5 एनिमल्स कंसीडर किए थे, आप यहाँ पे 25 गर्ल्स कंसीडर करेंगे। द फॉलोइंग पिक्चोग्राफ शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A B C D and E, यानी कि 5 स्कूल्स हैं। ओके, स्कूल A में इतने गर्ल्स हैं, B में इतने हैं, C में इतने हैं, D E। ओके, और इसके क्वेश्चन पर आता है, read the pictograph and answer the question given below. Firstly, फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, विच स्कूल हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे ज़्यादा गर्ल्स कौन से स्कूल में है, तो नंबर हमारा होगा, नेम उस स्कूल का होगा E। ठीक है, E स्कूल में सबसे ज़्यादा गर्ल्स है, या देख सकते हैं C और D में इक्वल हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनमें इक्वल हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं, हमें E में लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, E और C और D में इक्वल हैं, बाकी सब में कम गर्ल्स हैं। ओके, इक्वल्स। नाउ हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल C, तो आप इसी तरीके से करेंगे, पहले आप पिक्चर्स काउंट करेंगे, C में कितने हैं, 8 हैं, तो आप 8 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, देन आप क्या आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। विच स्कूल हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे कम गर्ल्स किस में है, स्कूल B में, ओनली 2, यानी कि 50 गर्ल्स हैं। ठीक है, 20 + 20 25 + 25 50। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन ऑल दीज 5 स्कूल्स, यानी कि जैसे हमने फार्म वाले क्वेश्चन में किया था, सिंपल और बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ओके, सेम क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, उसी के ऊपर बेस्ड है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप बाय। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि हाउ मेनी टॉयज आर सोल्ड बाय शॉप D, यानी कि यहाँ पे शॉप्स दिए हुए हैं A B C D। ठीक है, और आपकी 1 पिक्चर जो है वो 5 के बराबर है, यानी कि 1 पिक्चर 1 टेडी बियर ले लीजिए, 5 के बराबर है, तो हर एक पिक्चर यहाँ पे 1 पिक्चर 5 के बराबर है, उसी के ऊपर बेस्ड आप अंदाजा लगा के यहाँ पे करेंगे। जैसे आपसे पूछा शॉप D से रिलेटेड, हाउ मेनी टॉयज आर सोल्ड बाय शॉप D, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 पिक्चर कितने की थी हमारी, 5 के इक्वल, इट मीन्स हमारा 45। सो शॉप D ने 45 टॉय सेल आउट किए हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर आंसर करने हैं, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।